अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट टाइप्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एनवायरनमेंट टाइप को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एजेंट्स होते क्या है। अगर हम एजेंट की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास एजेंट क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट से परसीव करे थ्रू सेंसर्स और उस पे एक्ट करे एक्चुएटर के थ्रू। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन एजेंट की, सो अगर एक इंसान है, सो वो किस तरीके से ना एनवायरनमेंट से सेंस करता है अपने आईज ईयर्स और अदर ऑर्गन्स के जरिए। और अगर हम एक्चुएटर की बात करें एक इंसान के, सो हैंड्स लेग्स माउथ के इसके एक्चुएटर्स। जस्ट लाइक कि अगर यहाँ पर एग्जांपल है कि अगर एक ह्यूमन है उसके सामने बॉल आ रही है, सही है। इसने अपने ना आइज से सेंस किया कि उसकी तरफ एक बॉल आ रही है, लेकिन जो उसने एक्शन परफॉर्म किया वो अपने हैंड से परफॉर्म किया। इसी तरीके से हमारे पास एक रोबोट एजेंट की भी एग्जांपल है और एक सॉफ्टवेयर एजेंट की भी एग्जांपल है। वो आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले एनवायरनमेंट टाइप की तरफ। सो फुली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियल ऑब्जर्वेबल। फुली ऑब्जर्वेबल बेसिकली हमारे पास क्या होता है? कोई भी ऐसा एजेंट जिसके एनवायरनमेंट में उसको सारी चीज़ें दिख रही हो। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे बात करें एक टिक टेक टो गेम की, सो इस गेम के अंदर जो एक एजेंट है उसको ओपोनेंट के सारे मूव का डेटा पता होता है कि ओपोनेंट ने अभी कौन सा मूव चला है, सही है, नेक्स्ट कौन से है ना बॉक्सेस खाली है, ओपोनेंट नेक्स्ट क्या मूव चल सकता है। लेकिन अगर हम पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट की बात करें, सो एक ऐसा एनवायरनमेंट कि जिसके अंदर एजेंट को अपने ओपोनेंट के किसी मूव के बारे में पता नहीं हो। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे गेम की बात करें, कार्ड गेम, एजेंट को अपने कार्ड्स के बारे में तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो ओपोनेंट के कार्ड्स है उसके बारे में नहीं पता कि ओपोनेंट के पास कौन कौन से कार्ड्स है। इसी तरीके से यहाँ पर हम चेस गेम की एग्जांपल ले सकते हैं कि फुली ऑब्जर्वेबल में हमें पता होता है चेस गेम में कि एजेंट को एक पता होता है कि ओपोनेंट के पास कौन कौन से ना मूव चल चुका है और काउंटर स्ट्राइक एक गेम है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अब अगर आप है ना एक एजेंट हो, सो आपको नहीं पता कि जो आपका एनिमी है वो बेसिकली किधर मूव कर रहा है, सही है। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उस हवाले से। काउंटर स्ट्राइक क्या हमारे पास पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अब जो नेक्स्ट इन्वायरमेंट टाइप है वो है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोचैस्टिक। सो डिटर्मिनिस्टिक बेसिकली क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा एजेंट जो अपनी नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करता है अपनी करंट स्टेट को देखते हुए, सही, और इस हिसाब से एक्शन परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर अपनी जो करंट स्टेट है उसको देखते हुए डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट स्टेट इसको क्या लेनी है। अब अगर इसके ना वैक्यूम क्लीनर को पता चल जाए कि जो ट्रैश है वो राइट साइड पे है, करंट स्टेट से थोड़ा राइट जाएगा ट्रैश को पिकअप करने के लिए। सो स्टोक स्टोचास्टिक क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा एनवायरनमेंट कि जो है ना आपको अपनी जो करंट स्टेट है उसको देखते हुए आप नेक्स्ट स्टेट ना डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेट जो आपकी है ना वो रैंडम होती है। और जो मोस्टली जो है ना आपके जो पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होते हैं ना, वही आपके ना स्टोचैस्टिक एनवायरनमेंट होते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार की, यहाँ पर आपको नहीं पता कि करंट स्टेट को देखते हुए आप नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपको बेसिकली क्योंकि आपके पास एनवायरनमेंट की सारी नॉलेज नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह की हमने बात की कि चेस जो है वो हमारे पास फुली ऑब्जर्वेबल होता है। चेस के अंदर भी हम करंट स्टेट को देखते हुए नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये कार्ड गेम है, इसके अंदर हमें पता है कि पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है। इसके अंदर हम करंट स्टेट को देखते हुए नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट इन्वायरमेंट टाइप है वो हमारे पास है एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल। सो एपिसोडिक बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि जस्ट लाइक है ना आपके पास कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपकी पास इंफॉर्मेशन पास हिस्ट्री जो है वो मैटर नहीं करती आपको। बस करंटली है ना एक प्रोग्राम हमने ना इसके अंदर ना डाल लिया है और उसकी बेसिस पे एजेंट को रिएक्ट करना होता है।
जस्ट लाइक कि ना हम सिंपल सा एक प्रोग्राम लेते हैं यहाँ पर कि इफ n की वैल्यू जो है वो 5 से कम है, सो डू दिस एल्स डू दिस। सो सिंपल सा ये प्रोग्राम है ना, हमने डाल दिया। सो बेसिकली इस जो हमारे एजेंट है वो इस प्रोग्राम को देखते हुए एक्ट करेगा इसके ऊपर। लेकिन सिक्वेंशियल में क्या होता है कि ना पास्ट हिस्ट्री जो है ना वो मैटर करती है। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, सो एक यहाँ पर रोबोट है, तो रोबोट हमारे पास क्या है, एपिसोडिक है, क्योंकि उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम डाल लिया है कि ना जो बॉक्सेस जिनकी कैप का कलर ऑरेंज है उसको है ना लेफ्ट वाली बास्केट में डाल ले, और जो बॉक्सेस जिनका कैप का कलर ब्लू है उसको राइट वाली बास्केट में डाल ले। सो बस ये जो आपका रोबोट है ये बेसिकली यही काम कर रहा है। अब इस पे कोई है ना पास हिस्ट्री है ना मैटर नहीं करती, इसको जस्ट जो है ना इसने एक हाथ में है ना जिसने है ना बॉटल उठाई हुई है, बस उसको इसके कैप को देखना है, कैप का कलर जो है उसके बेसिस पे इसको एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन अगर यहीं पर हम टैक्सी ड्राइवर की बात करें, सो यहाँ पर पास हिस्ट्री जो है हमारी मैटर करती है। सो टैक्सी ड्राइवर क्या हुआ हमारे पास सिक्वेंशियल, और रोबोट क्या हुआ हमारे पास एपिसोडिक। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो चेस गेम है वो हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारा सिक्वेंशियल होगा, और जो कार्ड गेम है वो भी हमारे पास क्या होगी, सिक्वेंशियल। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। सो स्टैटिक बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर जब एजेंट सोच रहा हो या थिंकिंग कर रहा हो, सो एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा हो, सही है। सो हम उस एनवायरनमेंट क्या कहेंगे, स्टैटिक है वो। जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमें 15 पजल्स की एग्जांपल दी हुई है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर एजेंट कोई मूव परफॉर्म नहीं कर रहा, सो एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो ही नहीं रही, सही है। जैसे ही एजेंट कोई मूव परफॉर्म करेगा, सो एनवायरनमेंट में चेंजेस होगी। लेकिन अगर हम डायनेमिक की एग्जांपल लें, सो अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो अगर मूव नहीं करी, फिर भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रही होगी। जस्ट लाइक कि कोई गाड़ी आ गई या कोई ना पर्सन सामने से गुजर रहा है, सो एनवायरनमेंट चेंज कर ही रहा है अपने आप को। सेल्फ ड्राइविंग का मूव करे या ना करे, लेकिन एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो ही रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज़ है स्टैटिक डायनेमिक के अलावा, सेमी डायनेमिक। सही है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई सा भी ऐसा एनवायरनमेंट जो एजेंट जब तक है ना अपने आप को चेंज नहीं करे, सो एनवायरनमेंट चेंजेस नहीं हो, लेकिन जो एजेंट का परफॉर्मेंस स्कोर है वो डाउन हो जाए या उस पे है ना कुछ है ना इफेक्ट आ जाए। जस्ट लाइक अगर हम चेस गेम की बात करें, सो जब तक एजेंट है ना कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, सो एनवायरनमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है कि जो कोई क्लॉक का टाइम है वह ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस एनवायरनमेंट। सो डिस्क्रीट क्या होता है हमारे पास, बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ एक्शन फाइनाइट होते हैं, जिसके अंदर हमें पता होता है कि कितने नंबर ऑफ एक्शन लगेंगे एक गोल को अचीव करने में। जस्ट लाइक कि अगर हम 15 पजल्स की बात करें, सो हमें पता है एक लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शन है, उसको हम अगर एक्शन को परफॉर्म कर देंगे, सो हमारा एजेंट जो है वो अपने गोल की तरफ पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हम चेस गेम की बात करें, तो हमें यहाँ पे ही पता है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शन लगेंगे। लेकिन अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, सो हम किसी भी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। सो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लग सकते हैं। सो सेल्फ ड्राइविंग कार की हमारे पास कंटिन्यूस। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल वर्सेस मल्टी एजेंट। सही है, कोई भी ऐसा एजेंट जो बेसिकली सिंगली ऑपरेट कर रहा हो, सही है, जो एक एनवायरनमेंट में बेसिकली वो एक अकेला एजेंट हो। जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे 15 पजल्स की बात करें, सो इस पूरे एनवायरनमेंट में एक ही एजेंट है हमारे पास, जो कि है वो एजेंट कोड, सही है। लेकिन अगर हम चेस गेम की बात करें, सो यहाँ पर मल्टीपल एजेंट्स ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 एजेंट्स है बेसिकली। एक अगर हम देखा जाए, सो 2 प्लेयर्स की गेम है, सो यहाँ पर 2 एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, सही है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेस गेम हमारे पास हो जाएगा मल्टीपल एजेंट, और पजल्स हो जाएगा हमारे पास सिंगल एजेंट। सो यहाँ पे बेसिकली हमने कोई एग्जांपल्स दी हुई है, इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें पहले इस एग्जांपल्स को खुद ही सॉल्व करने की, और फिर इसके बाद ना मैं इसका आंसर शो कर देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको एनवायरनमेंट टाइप्स अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।